तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20आई मुकाबला नागपुर में फायर पावर देखने को मिली, लेकिन सिर्फ एक टीम की तरफ से, वो थी टीम इंडिया। उसके अलावा न्यूजीलैंड तो मतलब आज क्या करने आए थे, क्या स्क्वाड लेकर आए हैं, और अगर ये स्थिति इनकी टी20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले है, मुश्किलों में न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल मुश्किलों में रहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड से जिस तरह से मतलब उम्मीदें रहती हैं वो बहुत कम आज देखने को मिला। हमें लगा था कि चूंकि पिच बहुत पाटा थी और जो स्कोर हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था इंडिया का कि 240 या 250 तक पहुंचेगा, वहां तक नहीं पहुंच पाया। और इंडिया की तरफ से भी बल्लेबाजी की हम बात करेंगे, मगर क्योंकि वहां पर भी थोड़ी बहुत कमजोरी दिखी, मगर उसके बाद जो न्यूजीलैंड ने खेलना शुरू किया, हमें लग नहीं रहा था कि इस पिच पर बहुत ज्यादा मतलब स्कोर डिफेंड कर लेगी इंडिया। लेकिन जिस तरह से बैटिंग की न्यूजीलैंड ने, शुरुआत से ही विकेट गिरते चले गए उन्होंने, उनके ना कॉनवे खेल पाए, फिलिप थोड़ी देर तक खेले, उसके बाद फिर वो भी आउट हो चले। तो लगातार दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी में भी और जो एक न्यूजीलैंड के साथ होता है कि उनकी कंसिस्टेंसी जो होती है कि मतलब एक बल्लेबाज खेलता है और देर तक खेलता है। मैंने कभी नहीं देखा न्यूजीलैंड के साथ कि वो अगर खेले तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा 150 के ऊपर जाए, 160 रहे। वो खेलते हैं 120 125 के आसपास, लेकिन लंबा ले जाते हैं। और आज हमने देखा कि वो न्यूजीलैंड के हर बल्लेबाज में कहीं ना कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था, रुक नहीं रहे थे वो। दो चीजें जो मुझे ऐसा लगी, जो अलग से निकल कर आए न्यूजीलैंड के बारे में। पहले अपने पिच की बात की, पाटा पिच के बारे में बात की। देखिए, आपको जो बैटिंग पैराडाइज पिच की आप बात करते हैं, जब आप नागपुर की बात करते हैं, जब पिच रिपोर्ट आई तो हमें थोड़े से क्रैक्स देखने को मिले और थोड़ी सी घास भी देखने को मिली। जब शुरुआती के स्पेल्स देख रहे थे 3-4 ओवर का, चाहे वो जैकब डफी और काइल जेमिसन डाल रहे थे, चाहे फिर जब वो हार्दिक पांड्या और अर्शदीप आए, आपको गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली थी। हालांकि उसका शिकार आपको न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे और चाहे रचिन रविंद्र ज्यादा देखने को मिले फॉर दैट मैटर। बट ऐसी बैटिंग पैराडाइज विकेट पर जहां पर कहा जा रहा था कि ड्यू एक बड़ा एक फैक्टर होगा जो इक्वेशन में आएगी लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स, जब सेकंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड आती है बल्लेबाजी करने, ड्यू के बीच में गेंदबाजी में आपकी डोमिनेशन दिखी है। अ पॉजिटिव साइड फॉर टीम इंडिया अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप। अगेन ये बात हम डिनाई नहीं करेंगे, जैसे रवि ने बोला कि जो आपने बैटिंग ट्रैक देखा और उस पर जिस तरीके से आपने न्यूजीलैंड की बैटिंग देखी, क्वेश्चनेबल जरूर है। आप पर डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र की जगह पर सबसे पहले तो सवाल उठा सकते हैं कि क्या टी20आई फॉर्मेट जिस पेस पर चलता है, क्या डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र आपके उस टी20 पेस के हिसाब के बल्लेबाज हैं या नहीं है। आपके लिए ग्लेन फिलिप्स एकमात्र बल्लेबाज जो निकल कर आए, एक पर्पल पैच में वो भी चल रहे हैं, नो डाउट। काफी लंबे समय बाद टी20आई टीम में न्यूजीलैंड की वापसी करते हैं। मुझे थोड़ा सा पोजीशन में यहाँ पर भी मतलब दिक्कत है न्यूजीलैंड के, कि जैसे अगर आप देख रहे हैं कि मिचेल लगातार इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं, और जब से वो आए हैं, अभी इससे पहले वाली सीरीज में भी वो टी20आई में अच्छा खेल के गए थे, उसके बाद ओडीआई में उन्होंने भारत के खिलाफ अच्छा खेला। मगर आज जो उनकी पोजीशन थी, मुझे लगा कि जिस तरह की पिच थी और जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों में, उनको थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि उनको थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए, शायद बहुत देर कर दी उनको लाते लाते, क्योंकि कुछ बल्लेबाज न्यूजीलैंड के, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि वो खेलते रहे, रन नहीं आ रहे थे। हालांकि उन्होंने खींचने की कोशिश की और तब खींचा जब आखिरी में मिचेल आए, थोड़ा बहुत सेंटर ने मारा, थोड़ा बहुत मिचेल ने मारा, और उससे पहले कुछ बल्लेबाजों ने अच्छा खेला। लेकिन मुझे लगता है कि मिचेल को थोड़ा पहले लाना चाहिए था, जो विकेट भी रोक सकते थे और शायद स्ट्राइक रेट भी अच्छा बना सकते थे। प्रॉब्लम क्या है कि डेरिल मिचेल के साथ आप जब बल्लेबाजी का टेम्पलेट देखते हैं ना, आप उनका ओडीआई फॉर्मेट में जब आप देखते हैं तो वो बल्लेबाजी काफी सूटेड नजर आती है। आई डिफर हियर थोड़ा सा, क्योंकि आप जब डेरिल मिचेल की स्ट्राइक रेट एवरेज, मैं ये भी मानता हूं कि क्रिकेट नंबर्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेबल नहीं है, नंबर से आप नहीं जज कर सकते किसी भी प्लेयर का कैलिबर। फॉर अ गिवन डे आप कभी फॉर दैट मैटर आप डेरिल मिचेल को शतक मारते टी20 में देख सकते हैं। बट जहां पर आज न्यूजीलैंड खड़ी थी वहां पर ठीक है, आप मार्क चैपमैन के साथ आप ऊपर गए, ग्लेन फिलिप्स को भेजना ही था आपके पास, और कोई ऑप्शन था नहीं रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे के अर्ली डिपार्चर के बाद। बट डेरिल मिचेल जब शुरू में आते हैं, अपनी पारी को बिल्ड करने के लिए थोड़ा वक्त लेते हैं। आप जब टीम इंडिया की पारी आप देख रहे थे, आपने देखा कि आपको अभिषेक शर्मा ने वो ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी। आप संजू सैमसन का विकेट गवाते हैं, ईशान किशन का विकेट गवाते हैं, बीच में आपको सूर्य कुमार यादव 21 में 32 की पारी खेल कर जाते हैं। उस पर भी आएंगे, दैट इज डिबेटेबल टॉपिक एंड अ ह्यूज टॉपिक फॉर टीम इंडिया एंड अ ह्यूज कंसर्न आल्सो फॉर टीम इंडिया एड ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप। क्योंकि अगर आपका कप्तान इस स्ट्राइक रेट से खेलेगा, प्रॉब्लम्स तो हैं, आपकी उस बल्लेबाजी लाइनअप में प्रॉब्लम है। अब इंडिया ने इस चीज को कैसे कैपिटलाइज किया, आपको एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी, अभिषेक सेट थे, आपने वहां पर अक्षर पटेल को ऊपर नहीं भेजा, आपने वहां पर शिवम दुबे को ऊपर नहीं भेजा, यू वेंट ऑल इन कि हाँ भाई हार्दिक अब आप जाइए, आपके पास लाइसेंस है, आप करिए। हार्दिक पांड्या ने शुरू से उस कनेक्शन को बैठाने की कोशिश की, दैट्स द डिफरेंट इशू कि शुरू में वो शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। लेकिन ईशान किशन को लाना, उन्होंने मैच नहीं खेला इससे पहले, वो बहुत दिनों के बाद टीम इंडिया में आया, अचानक से उनको फर्स्ट डन उतार दिया गया। तो मैं जो बैटिंग पोजीशन की बात कर रहा था कि अचानक से देखो, एक हमारे यहाँ बैटिंग पोजीशन की दिक्कत तो है,
संजू सैमसन को खिलाना है, आपने गिल को बाहर किया है, संजू सैमसन को ओपनिंग कराना है अभिषेक के साथ, और उसके बाद ईशान किशन है। ईशान किशन का हमने देखा कि जो उन्होंने स्टैंड लिया, पहली बॉल से आकर के खेल रहे थे, लेकिन बहुत दिनों के बाद आने के बाद ईशान किशन के अंदर जो बैलेंस दिखना था, माने जो दिखना था कि अगर पिच पाटा है हम यहाँ पर रन बना सकते हैं, तो किसी भी प्लेयर का, मतलब किसी भी प्लेयर के अंदर, इंडिया के अंदर भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी कि हमें थोड़ी देर रुकना है और उसके साथ रन बनाना है, माने शॉट्स खेलने हैं बस। आप वो जॉनरा है अभिषेक का, आप उनको ऐसे खेलने दीजिए, आपका वो जॉनरा नहीं है। आप अगर बहुत दिनों के बाद टीम में आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा देखिए, और उसके बाद शायद आप उसको 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 80 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जो टीम के लिए अच्छा होगा। मैं आपसे खुद ये मतलब कहूँगा, और सबको पता है कि अगर अभिषेक शर्मा को छोड़ दें हमारी टीम में, तो ऐसा लगता है कि अब टीम के अंदर अभिषेक शर्मा ही रह गए हैं जो 80-84 रन बनाएंगे, उसके बाद टीम के सारे प्लेयर्स 30 रन, कोई 20 रन, कोई 25 रन, इस तरह से बना के चला जाएगा। ये चीजें हमने देखी आज। इसका एक दूसरा पहलू भी है, मतलब और एक चीज मैं इसमें और जोड़ूंगा कि जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, तब हमें 12-13 ओवर के बाद दिख रहा था कि हम 260-270 आराम से मतलब पहुंच जाएंगे, हम वहां तक मतलब वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं, उस रन स्कोर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, हमने लगातार विकेट गंवाए। एक हार्दिक पांड्या की भी आपने बात की थी, वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर हमने दुबे को देखा, रिंकू ने फिनिश किया थोड़ा, रिंकू ने फिनिश किया, और शायद उसी वजह से हम शायद 238 तक पहुंच भी पाए। मतलब दो चीजें, जैसे आपने पहले ईशान किशन वाली बात की, मतलब ईशान किशन की बल्लेबाजी को देखकर एक चीज तो साफ है कि आपको वो थोड़ी रस्टीनेस नहीं दिखी। द रीजन बीइंग कि ईशान किशन आपको रस्टी नहीं दिखे क्योंकि लगातार डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में खेल रहे थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो, चाहे वो रणजी हो, चाहे सैयद मुश्ताक हो, चाहे विजय हजारे हो, ही वाज ऑलवेज इन टच विद क्रिकेट, और लगातार परफॉर्मिंग क्रिकेटर रहे, लगातार परफॉर्मिंग प्लेयर रहे अपनी स्टेट टीम के लिए, झारखंड के लिए, तो वो रस्टीनेस नहीं दिखी। दूसरी चीज, एक सोच रिफ्लेक्ट हुई आज यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी से। अगर आपने कंडीशंस को सही से रीड कर लिया, देन यू आर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। ये चीज साफ है कि आप 250 से नीचे कुछ भी अचीव नहीं करें। जब आप कहते हैं ना बैटिंग में कुशन चाहिए, आप जब अक्षर पटेल भी देखते हैं, आप नीचे रिंकू देखते हैं, शिवम दुबे देखते हैं, हार्दिक पांड्या देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो आपका टॉप ऑर्डर और जो आपका मिडिल ऑर्डर है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके नीचे आपको बल्लेबाजी मिलती है। अगर वो फायर पावर आपको ऊपर मिल जाती है तो नीचे आप इनको पुश करके आप 250 हमेशा टारगेट करेंगे। द इंटेंशन वाज वेरी क्लियर। आप संजू सैमसन का इंटेंट देखते हैं, उनको बाउंसर से भी चेक किया जाता है, एक अच्छी लीव करते हैं, उसके बाद पुल शॉट भी अच्छा आता है। ऐसा नहीं कि संजू सैमसन अब बाउंसर्स नेगेट नहीं करते, बट इंग्लैंड सीरीज आपको याद आती है, इंग्लैंड ने टेस्ट किया, जोफ्रा आर्चर मार्कवुड ने टेस्ट किया, 5 मैच एक टेम्पलेट पर आउट होना प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, फिर एशिया कप से ड्रॉप होना, तमाम चीजें। बट आज वो इंटेंट साफ था। अभिषेक ने शुरुआत दिलाई, ईशान किशन का इंटेंट पहली गेंद पर शॉट, आपको उसकी दूसरी गेंद पर शॉट, मतलब तेज गति से रन बनाने हैं तो बनाने हैं। आपने बोला धीमी गति से फिर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी आपको देखने को मिली। इसमें मेरा एक ये है कि आपने अपने प्लेयरों का रोल डिसाइड कर रखा है, अपने प्लेयर्स का रोल डिसाइड किया। आपने अभिषेक को कहा है कि आप जाओ मारो, ठीक है। संजू सैमसन का भी खेलने का स्टाइल वो है कि वो बहुत देर तक खड़े नहीं होते, वो बॉल बनाते हैं और पहली बॉल से मारना शुरू करते हैं, ठीक है। संजू सैमसन को हमने कई मौके दिए, वो एक बार फिर से फेल होते नजर आए हमको, ठीक है। उनको लेकर के अभी एक दूसरा मौका और है। हमने एक प्लेयर को ऐसी आजादी दे रखी है, अभिषेक शर्मा को, चूंकि उन्होंने चुना है अपने लिए T20 और उनका बैटिंग स्टाइल यही है, वो मारेंगे और वो ऐसे ही खेलेंगे। मगर आप भी अगर देखो कि वो जिस जॉनरा में बह रहे हैं, वो जिस पानी में बह रहे हैं, आप भी आकर के जब विकेट गिर गया है एक आपका जल्दी, सैमसन जल्दी गिर गए थे, अगर वही सैमसन 8 ओवर के बाद या 5 ओवर के बाद उनका विकेट गिरता, ईशान किशन ने जैसी बैटिंग की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2-3 ओवर के बाद आप अगर उस तरह से बैटिंग करने लगेंगे आकर के, तो शायद थोड़ी सी एक वैलिड पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खास तौर से जब आप रन चेजेस के लिए जा रहे हैं, कंडीशंस मुश्किल और आपके सामने आपको पता है कि जो बॉलिंग अटैक है वो अच्छी है, बट आपको जब ये पता है कि आपके पास बैटिंग में जब कुशन, आप बैटिंग कुशनिंग की इसीलिए बात करते हैं ना, आपको पता है कि आपके पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, तो आप वो अपने सारे प्लेयर्स को आजादी देते हैं। आई थिंक वो भी एक शायद सोच हो सकती है इसके पीछे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पिच की हमने बात की ना, पाटा पिच विकेट जरूर थी, बट लास्ट तक जाते थोड़ी धीमी भी होती हमें दिखी है पिच, वो थोड़ी सी डैम्प, मतलब डैम्प विकेट कहना एग्जेजरेशन हो जाएगा इस पिच को लेकर, बट थोड़ी सी धीमी होती दिखी जरूर। आप जब सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं, सूर्य ने टॉस के वक्त भी बोला कि हम 2 दिन से यहाँ पर नाइट प्रैक्टिसेस कर रहे थे, हमें ड्यू देखने को मिली थी। ड्यू मतलब स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं, गेंद फिसलती है, और ड्यू के चलते तो हमने देखा भी कि तेज गेंदबाजी में हमें कितना नुकसान हुआ। अभी जो ओडीआई सीरीज हमने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली घर पर, बट यहाँ पर ग्रिप भी अच्छी हुई, वरुण चक्रवर्ती ने विकेट अच्छा लिया, अक्षर पटेल को थोड़ी सी मार पड़ी। मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स ने हेनरी क्लासन की याद दिलाई थी जब 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में क्लासन ने लंबे लंबे छक्के लगाए थे। बट अक्षर पटेल के साथ एक प्रॉब्लम, आज उसी बॉलिंग फिंगर में चोट लगी है, वाइस कैप्टन है।
ब्लड भी आया है। आई एम नॉट श्योर कि कितना मतलब कंसर्निंग है उनकी इंजरी, बट अगर हाथ फटा है, उंगली फटी है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इन सब में अगर जो हम अपना की बॉलर लेकर के जाते हैं हमेशा बुमराह को, तो उनके साथ भी एक मतलब प्रॉब्लम दिखी कि उन्होंने भले उनके ओवर में क्या होता है कि वो 1-2 गेंद ऐसे ही मारते हैं जो अनप्लेबल होती हैं, उनको कोई नहीं खेल सकता। इसको अगर उन 2-3-4 बॉलों को छोड़ दें, उन गेंदों को छोड़ दें, तो उन पे भी रन पड़ रहे हैं और विकेट नहीं आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मतलब बुमराह को आप यूज तो कर रहे हैं, लेकिन कहां पर यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अटैक वो कर नहीं रहा। अटैक हम अर्शदीप से करवा रहे हैं, अर्शदीप ठीक है वो विकेट लेकर के हमको दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बुमराह का वो जो यूज करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। और बुमराह कहीं ना कहीं रन, आप 3 ओवर में 27 रन अगर खा रहे हैं, तो फिर आप की बॉलर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने तो आपको रखा ही है ना कि आप आपकी इकोनॉमी जब 5 के नीचे आप बताते हो, तो हमको आपसे उम्मीद है कि आप 5 के नीचे रखोगे, फिर उसके बाद आप रन खा रहे हो। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी मतलब जहां कैसे यूज करने की, इस पर ज्यादा बेहतर खैर कप्तान को बेहतर पता होगा, बट जितना इवैल्यूएशन हमने देखी, जसप्रीत बुमराह को आपने इनिंग से शुरुआत नहीं करा रहे हैं, आप अर्शदीप के साथ जा रहे हैं, जो कि जाना भी चाहिए क्योंकि वो स्ट्राइक बॉलर हैं आपके, और शुरू में जो स्विंग लेकर आते हैं वो आपको विकेट लेकर जाते हैं। वो आदत सी बन गई कि अर्शदीप सिंह पहला ओवर और एक विकेट आपको देकर जाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट की जब आप बात करते हैं, हार्दिक पांड्या इज देयर, और वहां पर जब आप अर्शदीप के साथ हार्दिक को शुरुआत कराते हैं ना, तो हार्दिक ने कुछ ऐसा डिसअपॉइंटिंग नहीं किया। आई थिंक हार्दिक के पास भी वो नई गेंद को हिलाने की कला है। इसके अलावा आपके पास एक विकल्प शिवम दुबे का भी है। शिवम दुबे ने आज भी 3 विकेट लिए हैं। बिल्कुल। आपको जब वो छठे गेंदबाज का विकल्प चुना, जब अक्षर पटेल को मार पड़ी, सूर्य कुमार यादव को सोचना नहीं था कि किसके पास जाना है। आपके पास ऑलरेडी वो गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, और आपके पास हार्दिक पांड्या 3 तेज गेंदबाज, आपके पास एक वरुण चक्रवर्ती चौथे गेंदबाज, अक्षर पटेल 5वें। इन 5 में किसी को टारगेट किया गया फॉर दैट मैटर, या वरुण चक्रवर्ती हो गया, प्रेडिक्टेबल हो गया, अक्षर पटेल जैसे आज उनको ग्लेन फिलिप्स ने टारगेट किया कि आज मुझे इनके पीछे जाना है। आपके पास शिवम दुबे का विकल्प मौजूद था, शिवम दुबे आते हैं, स्ट्राइक करके जाते हैं। तो आई थिंक शिवम दुबे ने एशिया कप में भी नई गेंद से इंप्रेस किया था, वहां से वो नई गेंद से विकेट भी लेकर गए थे। अगर आपके पास 3 ऐसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद से ज्यादा डिपेंडेबल है और आपको वहां पर स्ट्राइक करके देते हैं, और जसप्रीत बुमराह भी हैं, तो आई थिंक फिर ये कैप्टन चॉइस है कि आपको किससे कब कहां करवानी है। अब जसप्रीत बुमराह को आप उस मैच में किसी भी जगह पर गेंदबाजी करा सकते हैं, आपको टैलेंट पता है, आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह क्या करके जा सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर हार्दिक पांड्या को आप मिडिल ओवर्स में लेकर आते हैं और अगर वो स्ट्राइक नहीं करते, फिर आप हार्दिक की नई गेंद वाली कला को भी नेगेट कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं जसप्रीत को लेकर जा रहे हैं, फिर आप मिडिल ओवर्स में फंसते हैं। तो आई थिंक ये नेगोशिएशन वाला मामला है, चीजें हमारे पास ज्यादा हो गई हैं, हाँ, तो और अब हम उसको कैसे संभालें, मेन चीज exactly. लेकिन इन सब में एक जो बहुत जरूरी चीज है कि फील्डिंग हमारी आज भी दिक्कत रही। फील्डिंग में हमने आधे कैच छूटे हैं और रिंकू से छूटा है, कैच छूटा है और देखने को नहीं मिलता। हाँ, फील्डिंग भी मिस करी हमने, हमारी तरफ से भी छूटे हैं कैच, और फील्डिंग भी हमने मिस की है। तो फील्डिंग हमारा जो है एक लूप होल है जिसको हमें सुधारने की जरूरत है। आई थिंक विद टाइम आप हो जाएगा। अब आप आउटफील्ड में, लेकिन आप ये भी कहेंगे कि रिंकू सिंह और ईशान किशन की अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली है, बट रिंकू सिंह से कैच छूटा जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता, बहुत सेफ हैंड्स हैं, बट बहुत फास्ट है आउटफील्ड में दोनों के पीछे, तो खैर गेंद भी बहुत जा रही थी। ओवरऑल आई थिंक ठीक ठाक प्रदर्शन, लेकिन एक कंसर्न मेरा है, आप जब बल्लेबाजी देखते हैं अभिषेक शर्मा के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी आपको महसूस होती है? वही बात मैं कह रहा था कि भाई एक अकेला उस आदमी को खड़ा कर दिया है कि अभिषेक शर्मा मारेगा। अच्छा, एक चीज आप यहां पर देखो कि अगर अभिषेक शर्मा की 84 रन ना हो तो टीम कहां पर मतलब एग्जिस्ट करती है? अभिषेक शर्मा के नहीं है, अभिषेक शर्मा के 84, रिंकू सिंह के 40 प्लस 40-45। तो रिंकू सिंह के लिए तो एक जो T20 स्क्वाड में उनको रखा गया है वर्ल्ड कप के लिए, तो एक फिनिशर के तौर पे रिंकू सिंह बहुत बेहतरीन विकल्प हैं, और मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ऊपर भी आकर खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं। खिलाना चाहिए फॉर दैट मैटर, खिलाना हाँ, चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो सबसे ज्यादा यही था ना कि रिंकू सिंह को अगर आपने स्क्वाड में रखा है, तो उस बंदे ने लगभग 30-35 गेंदें ही भारत के लिए खेली थी एक वक्त पर, इतने T20I मैचेस खेलने के बाद भी। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग रिंकू सिंह इन योर प्लेइंग 11 जब उनको आप मौका ही नहीं दे रहे हैं गेंदों को फेस करने का। शिवम दुबे फिर भी कंट्रीब्यूट करके जाते हैं अपनी गेंदबाजी से, रिंकू सिंह के पास वो एडवांटेज नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने स्पिन शुरू कर दी और मजबूरन शुरू की। अभिषेक शर्मा स्पिन डालते हैं, रिंकू सिंह स्पिन डालते हैं, तिलक वर्मा भी स्पिन डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्यों? आपको हमेशा अपने कैप्टन को कुशन देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जब आप T20I सिलेक्शन की बात करते हैं ना, यू ऑलवेज नीड दैट 2 डायमेंशन प्लेयर जो आपके लिए गेंदबाजी भी करके जाए, बल्लेबाजी भी करके जाए। आप जब प्योर बैटर के तौर पर खेलते हैं तो आपको या तो फिर विराट कोहली की स्ट्रेचर का होना पड़ेगा T20I फॉर्मेट में, आप वो हो जाइए। अदरवाइज आप जब नंबर 6, 7, 5 की बात करते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, आपको कुछ और डिलीवर करना पड़ेगा। चौथे 5वें नंबर पर रिंकू सिंह को खिलाया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चौथे पे तो फिर सूर्य कुमार यादव कहां जाएंगे? सूर्य कुमार यादव का हमने आज देखा भाई, तो उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं, और पिछली बहुत सारी सीरीज हम देखे कैप्टन है, लेकिन
अच्छा खेल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये अच्छे प्लेयर लाइन हैं लगातार। नहीं, ये ठीक है। आज भी और एक, चूंकि हम फिर वही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वो मैच चल रहा था, जिस तरह से हमारा स्कोर जाना था, अब आपने अभी शुरुआत में खुद कहा था कि एक कैप्टन, वो भी सूर्य कुमार यादव जो 360 खेलते हैं, वो अगर 22 थे, खेलेंगे, आगे भी खेलेंगे, उम्मीद करते हमें उनपे उम्मीद है। तो अगर वो 21-22 बॉल पे 32 से 34 रन बनाएंगे तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। ये जो 238 आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये 260 हो सकते थे। हाँ, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा भी, हमने भी शुरुआत में यही कहा था कि 260 हो सकते थे, आराम से हो सकते अगर थे। थोड़ा और वो 12 ओवर के बाद जो मतलब चीजें डाउन हुई है ना, वो गड़बड़ हुई 21 है। गेंदों में 32 रन, उस वक्त जब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि आपको तेज खेलना है, वही बात। बिकॉज द गाय ऑन द अदर हैंड, जो नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बंदा, वो आपके लिए ऑलरेडी 28 गेंदों में 50, 52, 53 बनाकर खेल रहे हैं। आपको प्रेशर भी नहीं लेना कि आपको स्ट्राइक करना, हिट करना है। 21 में 22 एनी डे अनएक्सेप्टेबल है विद स्ट्रेचर ऑफ प्लेयर, जो सूर्य कुमार यादव का स्ट्रेचर है वर्ल्ड क्रिकेट में, और जो फॉर्म लगी हुई है सूर्य कुमार यादव की, वो कंसर्निंग तो है। सूर्य कुमार यादव अगर नंबर 4 पर आके ऐसे पेस कम करने वाली क्रिकेट खेलकर जाएंगे, सॉरी टू से दिस, अगर ये शायद 1.5 साल पहले हम बात करते तो शायद मैं ये ना बोलता कि सूर्य कुमार यादव पेस कम कर रहे हैं, बट आज जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर आप सूर्य कुमार यादव की पिछली 12, 15, 16 इनिंग्स उठाकर देखें, हाफ सेंचुरीज दूर की बात है, आप 10 गेंदों में 30 रन डिलीवर करके दिखा दीजिए, दैट वर्क्स वेल। लेकिन सबसे अभी जो ओवरऑल हम लोग को देखने को मिला, सबसे जो बेहतरीन सिलेक्शन रहा है वो रिंकू सिंह का रहा है। बिल्कुल रहा है, रिंकू सिंह ने तो आपको यह जवाब दिया कि आप मुझे क्यों चूज नहीं कर रहे थे। सबसे बेहतरीन सिलेक्शन रहा, और उम्मीद करेंगे कि ईशान किशन भी नेक्स्ट मैच में डिसअपॉइंट ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो रन आएंगे, वो रस्टीनेस आपको नहीं दिखी है, आपको वो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा कि यार मैं वापसी कर रहा हूं, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट प्लेयर होता है, ऐसा नहीं होता, वो दबाव नहीं दिखा। आई थिंक लाइसेंस्ड प्लेयर है वो, उनको लाइसेंस दिया गया कि आप जाकर हिट करिए, अदरवाइज वापसी पर पहली गेंद पर शॉट बहुत कम लोग खेलते हैं। शायद वो अश्योरेंस है, वो कैप्टन और कोच की तरफ से अश्योरेंस है कि हाँ हम आपको खिलाएंगे। जैसे होता है ना, आप एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस लेते हैं कि भाई आपको 15 मैच में दूंगा, आप 15 के 15 डक्स बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभिषेक के ऊपर से हमें डिपेंडेंसी थोड़ी कम बिल्कुल उतारनी पड़ेगी, और वो कैसे उतरेगी? आप जब नंबर 3 और नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मैं ईशान किशन को भी लूंगा, बट ईशान किशन सैंपल साइज बहुत छोटा है। आप पिछला T20 मैच इन्होंने खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2023 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आखिरी T20 मैच में, इस मैच से पहले ईशान किशन के नाम पर 50 दर्ज थी। उसके बाद बवाल हुआ, साउथ अफ्रीका सीरीज गए, दुबई में क्या क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई, तमाम चीजें, कोई खफा हुआ, कोई खुश हुआ, क्या हुआ। अब जब वापसी करें पहले मैच में, शायद आप उतना जजमेंटल नहीं होंगे, पर सूर्य कुमार यादव के साथ आपको होना पड़ेगा ना। T20 वर्ल्ड कप में आपको अगर अपना एक बेंचमार्क सेट करना, आपको बल्लेबाजी में, चाहे वो चेज हो, चाहे वो आप पहले टारगेट सेट कर रहे हैं, बोर्ड पे लगा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव नीड्स टू परफॉर्म। ही इज एक्सेप्शनल कैप्टन, कमाल के कप्तान हैं, पर बल्लेबाजी शायद सूर्य कुमार यादव अगर कैप्टन नहीं होते तो अभी तक रडार पे आ चुके होते, क्योंकि मुझे लगता है 5 इनिंग के बाद आ गए। हाँ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस लगातार, अगर सूर्य कुमार यादव कप्तान ना होते और आखिरी मोमेंट्स पर T20 वर्ल्ड कप को अभी भी 8 महीने पहले होते ना, सूर्य कुमार यादव शायद वो कप्तानी से भी बदले देखे जा सकते थे। अगर शुभमन गिल ड्रॉप हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है, बट ओवरऑल, ऑल एंड ऑल, गेंदबाजी में शायद आप परफॉर्मेंस ठीक ठाक देकर जाते हैं। शिवम दुबे अच्छा करके जाते हैं, जसप्रीत बुमराह एक ऑफ डे होता है, सबका होता है, वरुण चक्रवर्ती ठीक ठाक गेंदबाजी करके गए, अक्षर पटेल प्रेडिक्टेबल हो गए, तो शायद थोड़ा सा ग्लेन फिलिप्स जो मतलब बैकफुट पर जाकर अगर आप पंच लगा सकते हैं खड़े खड़े, तो फिर लेकिन हमें बुमराह से थोड़ी सी और उम्मीद है, वो आ जाएगा विद रिदम, आई थिंक आ जाएगा। ब्रेक के बाद भी तो आ रहे हैं, थोड़ा सा शायद वो बॉडी स्टिफनेस भी होती है, बट वो खुल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर T20 मैच जो ज्यादा दूर नहीं, शुक्रवार को ये, और क्योंकि अब इंपॉर्टेंट हर एक मैच का एनालिसिस और इवैल्यूएशन इसलिए भी है, वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, आप 31-30 तक की सीरीज खेल रहे हैं, 4 को आप प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। हाँ, एक चीज आप कहेंगे कि वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो आपके शुरुआती 3-4 मतलब शुरुआती ग्रुप के आपके जो मैचेस हैं, नामीबिया, नीदरलैंड, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट दोस कंट्रीज, बट शायद कंपटीशन के आप लेवल पर देखेंगे तो शायद लिहाज से देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान है, बट डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान वो एक कॉम्पिटिटिव साइड है अगेंस्ट इंडिया? 3 हार एशिया कप में, हम कुछ कह नहीं सकते मतलब कुछ कह नहीं सकते, बट आई डोंट थिंक सो कि शायद पाकिस्तान उतनी मजबूत स्क्वाड लेकर आ रही है कि भारत की इस टीम को आप पीछे कर सकते हैं, आप वो वैसे कर सकते हैं। बट ऑल एंड ऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आपको टीम इंडिया की तरफ से नागपुर में देखने को मिली है। एक बैटिंग पैराडाइज का अच्छा यूटिलाइजेशन, पिच अगर अपना रंग बदलती है, थोड़ी सी धीमी होती है सेकंड हाफ में, ड्यू को कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें अच्छी एडॉप्टेबिलिटी आपको देखने को मिली है। जसप्रीत बुमराह वाला एंगल कि आपको उनको कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको हार्दिक को नई गेंद से कैपिटलाइज करवाना है। कैप्टन इक्वेशन भी ठीक देखने को मिला है, बट कैप्टन नॉक ठीक देखने को नहीं मिल रही, उम्मीद करते हैं वो जल्दी आए। बट अभिषेक शर्मा पर ओवर डिपेंडेंसी थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, मिल बांट के काम करे, 11 लोगों का गेम है, 11 लोग परफॉर्म करेंगे तभी टीम जीतेगी। तो आप लोग बताइए, आपको पहले T20 मैच में क्या सही लगा, क्या बेहतर लगा, क्या कुछ अलग दिखा, और अक्षर पटेल की इंजरी
को लेकर आप कितने कंसर्न है? हालांकि स्क्वाड में हमारे पास कुलदीप भी हैं, रवि बिश्नोई भी हैं। कुलदीप आई थिंक विल मेक हिज प्लेस इन 11 इवेंचुअली आगे चलकर, बट दिलचस्प कि कैसे प्लेइंग 11 बनेगी। अर्शदीप, हर्षित राणा का भी सिलेक्शन बहुत बड़ा डिबेट है, उस पर एक अलग से डिस्कशन जरूर होगी मुझे लगता है विद टाइम आगे, क्योंकि वो सिलेक्शन होनी ही होनी है, वो होगी। आपको कभी हर्षित और कभी अर्शदीप के बीच में रोटेशन देखने को मिलेगा। राणा का सिलेक्शन वैसे भी थोड़ा पर्सनल हो जाता है। खैर वेल ये परफॉर्मेंस भी अब खैर प्रूव कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताइए कि क्या लगता है, क्या चेंजेस हैं, क्या ओवर डिपेंडेंसी अभिषेक शर्मा पर वाकई है, और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस पर आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।